बच्चों, ये पार्ट नंबर 5 है, लेसन 11 है और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण आपका लेसन है 11वां। आज इसकी लास्ट थ्योरी है। आज इसकी थ्योरी को समाप्त कर देंगे पूरी को। ये डेरिवेशन जो मैं करा रहा हूँ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार करना है और मैं इतनी संक्षेप में आपको कराऊँगा इतने अच्छे तरीके से जो आपको अभी तुरंत याद हो जाएगी और इसे एक बार लिख कर देखेंगे तो आपको पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहला है दो समअक्ष परिनालिकाओं की अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। ओके, अब हम दो परिनालिका लें समअक्ष, एक ही अक्ष पर हमने दो परिनालिका रख ली है। तो हम एक प्राथमिक कुंडली कहते हैं। माना प्राथमिक कुंडली P की लंबाई L है और फेरे N1 तथा द्वितीय कुंडली S में फेरों की संख्या N2 है। तो प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर चुंबक क्षेत्र, जब हम उसमें करंट फ्लो करते हैं तो करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है B=μ0 N1 L I1। पहला, जैसे हमने करंट फ्लो करी तो उसमें क्या प्रोड्यूस हुआ? मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिका उत्पन्न होती है। फ्लक्स ग्रंथिका होती है N2 ∅2 और इसमें ∅2 की वैल्यू होती है BA। तो B का फॉर्मूला हमने ऊपर बताया था। B का फॉर्मूला जो हमारी मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र होता है वो ये होता है, तो ये वैल्यू होते हैं। N2 ∅2 को हम जानते हैं कि N2 ∅2 हमने जो लो पढ़ा है वो MI1 होता है। तो इसमें N2 ∅2 की जगह हम MI1 रखेंगे। तो MI1 N, इनकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। हम मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो μ0 अपॉन L N1 N2 I1 × A। हमने ये वैल्यू यहाँ रख दी। हमने देखा कि दोनों साइडों में I1 है, इधर भी I1 इधर भी, तो I1 से I1 कैंसिल कर दिया। तो अब हमारा क्या होता है कि M μ0 N1 N2 अपॉन L × A। ये हो गया हमारा डेरिवेशन। अब इसमें हम एक बात जानते हैं कि N1 अपॉन L होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, वो हमारी N1 फॉर वैल्यू होती है। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ N1। तो इसमें हम N1 अपॉन L को हम स्मॉल n लिखेंगे। तो M μ0 N1 N2 A। हेनरी इसकी यूनिट है, किसकी? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन M की यूनिट है हेनरी। ये इसका फॉर्मूला आ गया। इसे ही हम अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक कहते हैं। ओके, अब इसमें हम ये देखते हैं इसका मात्रक क्या होता है। M का मात्रक है वोल्ट सेकंड पर एम्पियर होता है। इसे फंडामेंटल यूनिट में क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर यूनिट इसकी। और M की उमा क्या होती है? ML2 T-2 A-2। ये इसकी डायमेंशन होती है। कोई डायमेंशन पूछता है तो ये बता दोगे, यूनिट पूछता है तो ये बता दोगे, फंडामेंटल यूनिट पूछता है तो सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें संक्षेप में बता दी हैं। इन्हें आपको तैयार करना है बच्चों। अब इससे आगे चलते हैं भंवर धाराएँ। भंवर धाराएँ समझ में आ गया होगा। आप कभी गंगा जी गए हो या बाहर कहीं पानी में नहाने का मौका मिला हो, वहाँ गए हो तो आपने देखा होगा पानी एक गोल गोल घूम के आगे की ओर बढ़ता है, तो वहाँ भंवर कहते हैं कि भंवर गोल गोल पानी घूम रहा है, तो भंवर धारा बोलते हैं उसे। ऐसे ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी में होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में कैसे होता है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो भंवर धारा जो होती हैं, जो वृत्ताकार घूमती हैं, छोटी छोटी वृत्ताकार घूमती हैं और उनमें चमक होती हैं, उन्हें हम भंवर धाराएँ कहते हैं। ये उत्पन्न होती हैं परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र से। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं? धातु की प्लेट रखते हैं। जब धातु की प्लेट रखते हैं तो उसमें इंड्यूज EMF प्रोड्यूस होते हैं। इंड्यूज EMF से मतलब विद्युत चुम्बकीय के कारण उसमें प्रेरित विद्युत भागों उत्पन्न होते हैं। प्रेरित विद्युत भागों से प्रेरित धाराएँ उत्पन्न होती हैं, जिन्हें भंवर धारा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर, जब धातु के टुकड़े को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसे
तो उससे बद्ध चुंबक फ्लक्स परिवर्तन होता है और धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है। जो मैंने बताया था, है वही है ना, धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं और ये प्रेरित धाराएं वृत्ताकार चमकदार होती हैं, इन्हें भंवर धारा कहते हैं। इतना सा आपको याद करना है। एग्जामिनर भी आपसे पूछेगा तो आपको यही बताना है कि धातु के टुकड़े को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जैसे धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं, इन्हें ही ये प्रेरित धाराएं वृत्ताकार चमकदार होती हैं, इन्हें ही भंवर धारा कहते हैं। अब इनका उपयोग होता है, भंवर धारा का उपयोग क्या होता है? प्रेरण भट्टी में होता है, प्रेरण मोटर में होता है, विद्युत ब्रेकों में होता है, जिसमें पावर ब्रेक कहते हैं। तो ये इनके उपयोग बूझ लेते हैं। उपयोग बूझे तो उपयोग बता देंगे, 1 नंबर में आ जाता है। भंवर धारा बूझे आपसे 2 नंबर में बूझे तो वो बता देंगे। ओके, अब इसका मैं मेन फॉर्मूले बताता हूँ। इस चैप्टर में जो कराया उसके फॉर्मूले और लिखता हूँ। देखिए सूत्र इसके मेन फॉर्मूले जो आपको याद करने हैं, ठीक है। देखिए पहला फाई बी ए कॉस थीटा बी पर यूनिट होगी इसकी। ई प्रेरित विद्युत भाग बल माइनस एन डी फाई बी अपॉन डी टी वोल्ट हो गया। ये प्रेरित आवेश एन अपॉन आर डेल्टा फाई कूलाम यूनिट हो गई इसकी। एन फाई बी इक्वल टू एल आई, इसे क्या कहते हैं? स्वयं। एल क्या है? स्वयं। ई इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ये क्या? प्रेरित विद्युत भाग बल। अब इसमें N252 स्वयं ये अन्योन्य प्रेरण में होता है। N252 इक्वल टू MI1 की डेरिवेशन मैंने कराया। इक्वल टू M DI1 अपॉन DT वोल्ट, इसकी यूनिट वोल्ट होगी। B इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट NI अपॉन R टेस्ला, यूनिट टेस्ला होती है इसकी। 7वां M इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A ND, अभी मैंने प्रूव करा था आपके सामने। तो जितने इस डेरिवेशन इस चैप्टर में डेरिवेशन कराए उनके मेन पॉइंट मैंने लिख दिए। इनको याद करना, कल से इनके न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, ये याद करके आना है। और कल मैं आपसे मिलूँगा तो इसके बारे में आप जवाब देंगे और मुझे बताएंगे। अब इसका मैं टेस्ट, आपके संडे में आपका टेस्ट होगा और टेस्ट में आपको क्वेश्चन पुट अप करूँगा। ओके।